शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का हमारा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियोस तक हमने इस चैप्टर के 5.2 एक्सरसाइज तक खत्म कर ली थी, जिसमें हमने ये सीख लिया अब तक एपी क्या होता है, एपी बनाते कैसे हैं। अगर मुझे पता करना हो कि अगर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं, वो कैसे करना है। और ये भी देख लिया था दैट एन nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर अब तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक आ रहे होंगे आपके पास वीडियोस के, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, वहां क्लिक कीजिए और देखिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आगे बढ़ने में मजा आएगा, आपको अच्छे समझ आएगा। अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएन, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ Sn. Now what is Sn? It says Sn is the sum of first n terms of an AP. Sn क्या सिग्निफाई करता है? Sn मेरा सिग्निफाई करता है sum of first n terms of an AP. अब इसका मतलब क्या है? अगर एक एग्जांपल लें, मैं बात कर रहा हूं S5 की। किसकी बात कर रहा हूं? S5 की। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या कर रहा हूं? आई एम सेइंग S5 क्या है? S5 है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। सिमिलरली अगर मैं कहूं S50, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन एपी की बात कर रहा हूं, तो क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन टिल A50। अब जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, nth टर्म ऑफ एन एपी निकालने के लिए अगर मैं नॉर्मल वाला प्रोसीजर अपनाऊं, फर्स्ट टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड, फिर ऐसे ही अगली टर्म निकालूं, पिछली वाली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड, तो करते करते मेरे को बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मेरे को S5 दिया, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स दिए, तो फिर थोड़ा आसान हो सकता है सिर्फ 5 नंबर ऐड करने। बट व्हाट इफ S50 आ जाए, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालनी है, तो मैं 50 नंबर तो ऐड करने नहीं बैठूंगा। तो मेरे को यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके थ्रू मैं बहुत आराम से Sn निकाल सकता हूं। अब Sn निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय d, जहां पे मेरा n क्या है? n is the number of terms, a is the first term, d is the common difference। so वही तीन चीजें जो मेरे nth टर्म ऑफ एन एपी के फॉर्मूला में लगी थी, वही मेरे को यहाँ पे चाहिए। अगर ये तीन चीजें हुई मेरे पास, n that is number of terms, a the first term and d common difference, अगर ये सारी चीजें हुई तो मैं बहुत आराम से sum of first n terms निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज है दैट यहाँ पे मेरे को Sn के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कि अगर आपको यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है या फिर लग रहा है कि अगर मेरे को कुछ और स्पेसिफिक चीजें दी हुई हैं, तो मैं डायरेक्ट एक और फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो डिराइव यहीं से हुआ है। कैसे हुआ वो भी देखते हैं। पहले बात करते हैं फॉर्मूला क्या है। इट इज Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n अपॉन 2 in the bracket a that is the first term plus an plus an that is the nth term of an AP, या फिर इसको मैं कह सकता हूं last term of an AP। so इसी के थ्रू एक और फॉर्मूला निकलता है Sn is equal to n upon 2 multiply by a plus l। क्या है? a plus l, जहां पे l सिग्निफाई करता है मेरी लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब यहां से जो मेरे को मेन फॉर्मूला दिया हुआ है n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, यहां से मैं इस फॉर्मूला तक कैसे आया? n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज द फर्स्ट टर्म प्लस an। बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर इसमें फॉर्मूला को देखूं क्या है, इट इज n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a को अगर मैं लिख दूं a प्लस a
प्लस n माइनस 1d। अब a प्लस n माइनस 1d क्या होता है आपको पता है, मुझे भी पता है। a प्लस n माइनस 1d is the formula for nth term of the AP, that is an। so इसके थ्रू मैं derive कर सकता हूं that Sn sum of first n terms of an AP is equal to n upon 2 multiply by a plus an। तो प्राइमली हमारे पास दो फॉर्मूले हैं Sn निकालने के लिए, sum of first n terms of an AP निकालने के लिए it is n upon 2 multiply by 2a plus n minus 1 multiply by d, और n upon 2 multiply by a plus an, जहां पे मेरा an क्या है, it is the last या फिर nth term of the AP। अब अगर मुझे फॉर्मूले समझ आ गए हैं तो एक दो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो सके कि ये कॉन्सेप्ट को मैं यूज कैसे करूंगा, फॉर्मूले में इसको कैसे लगाऊंगा। अब अगर बात करें कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्या कह रहा है, इट सेज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। वो बता रहा है कि एपीज हैं, इसमें आपको सम निकालना है। फर्स्ट इज 2 7 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। क्या कह रहे हैं, इट सेज एपी क्या है 2 7 12 और मुझे सम जो निकालना है दैट इज टिल 10 टर्म्स। अब यहाँ पे मेरे को क्लियर पता चल रहा है कि ए एन मेरे पास नहीं दिया, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, उसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं। मतलब अगर दो फॉर्मूले हैं मेरे पास तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। अब इस पूरी एपी में 2 7 12 में मेरे पास ए क्या है, इट इज 2, डी क्या है a2 minus a1 that is 7 minus 2 that gives me 5। d क्या है, it is 5 और n मुझे वो क्लियरली कह रहे हैं up to 10 terms, so n हो गया 10। अब Sn का फॉर्मूला क्या है, it is n upon 2 multiply by 2a plus n minus 1 multiply by d। यहाँ पे मेरे को निकालना है S10। क्या निकालना है, S10 that is sum of first 10 terms of an AP। so 10 divided by 2 multiply by 2 multiply by 2 plus 10 minus 1 in the bracket multiply by d। क्या निकला था, d था 5। so S10 is equal to 10 divided by 2 is 5 multiply by 4 plus 9 multiply by 5। S10 is 5 multiply by 4, 9 5s that is 45। so S10 is coming out to be 5 multiply by 49। क्या आ रहा है, 5 multiply by 49। मुझे पता है 9 5s आप भी जवाब दे सकते हैं, it is 45। so 5 यहाँ 4 होगा कैरी ओवर, 5 4s are 20, 20 plus 4 is 24। so S10 of the given AP is 245। क्या है, it is 245। बहुत आसान, बहुत बेसिक। इसको हम कर भी सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे बढ़ने में जब हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे की वीडियोस में, तब आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अब आगे बात करें तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब अगर पहले वाले की बात करें, पहला वाला पार्ट लेते हैं, वहां फ्रैक्शन है, कई बच्चों को वहां आती है प्रॉब्लम, इसलिए वो वाला पार्ट ले लेते हैं। इट इज 7 प्लस 10 1 upon 2 प्लस 14 प्लस टिल 84। कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 84 तक। अब सबसे पहले देखो, अगर वो सम निकालने को कह रहे हैं, इस फॉर्म में दिया है, जनरली वो एपी ही होगा। फिर भी एक बार कर लेते हैं यहाँ पे चेक। आ जाओ, क्या निकालें, सबसे पहले निकालते हैं डी। सो a2 minus a1 that gives me 10 1 upon 2 minus 7। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, मेरे पास क्या है, 10 multiply by 2 is 20 plus 1 21। so 21 upon 2 minus 7। मेरे पास अगर यहां ले लूं एलसीएम, सो इट इज 21 minus 14 upon 2। मेरे पास आ गया 7 upon 2, जो मुझे पता है सिंपलीफाई करने पे आ सकता है 3.5। अभी के लिए इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं,
चेक कर लेते हैं कि क्या a3 माइनस a2 करने पे भी यही मिल रहा है या नहीं। आ जाओ, a3 माइनस a2 मेरे पास आ जाएगा 14 माइनस 10 1/2। मुझे पता है इसको कन्वर्ट करने पे क्या आएगा, 14 माइनस 20 1/2। एलसीएम ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 28 माइनस 21/2। दिस गिव्स मी 7/2। क्या आ गया, d फिर भी मेरे पास सेम ही आया है 7/2, मतलब AP तो है। अब निकालना क्या है, मैंने आपको बताया था अगर ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये वाला करें, मुझे n जरूर पता होना चाहिए। अब अगर ये AP है और यहां तक जा रही है, मतलब nth टर्म मुझे उन्होंने बता दिया इट इज 84। सो क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे an का फॉर्मूला which is a plus n minus 1 multiplied by d। ये मत समझ लेना कि 5.2 से 5.3 पे आ गए हैं सो an का फॉर्मूला भी यूज नहीं होने वाला। आप खुद देखोगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, दैट इस एक्सरसाइज में भी आपको an का फॉर्मूला यूज हो रहा है। इनफैक्ट जैसे जैसे लेवल बढ़ाओगे क्वेश्चन का, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें an और sn दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं। अब an मुझे पता है यहाँ पे क्या है, इट इज 84। a क्या है, इट इज 7 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब अगर मैं इसको कर दूं सिंप्लीफाई तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7/2n माइनस 7/2। 84 इज इक्वल टू, मुझे पता है 7 माइनस 7/2 का आंसर होगा 7/2 प्लस 7/2n। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 7/2 निकाल सकते हो कॉमन, वरना चाहे रहने दो, इसको एज इट इज कर सकते हैं। वरना एक और तरीका है, क्या तरीका है, अगर इतना समझ आ गया इसको तो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, मेरे पास क्या आया था, मेरे पास आया था 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। जो यहाँ पे 7 था ऐड हो रहा था उसको अपने आप इधर ले आओ, कर दो सबट्रैक्ट। 84 माइनस 7 इज 77। अब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। कैसे हुआ ये, 7/2 यहाँ था, 7 हो रहा था मल्टीप्लाई, 2 हो रहा था डिवाइड, इज इक्वल टू इधर आ गया, 2 हो गया मल्टीप्लाई, 7 हो गया डिवाइड। सिंपलीफाई करें जल्दी से, 1 11 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 23 इज इक्वल टू n। मेरे पास n क्या आ गया, मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 23। एक बार अगर मेरे पास n की वैल्यू आ गई तो बड़े आराम से s n में लगा सकता हूं, इट इज n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस an वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। क्यों, बिकॉज मुझे पता है an क्या है, यहाँ पे an है मेरे पास 84। सो s 23 is equal to 23 divided by 2 multiply by a क्या था, it was 7 plus 84। So it is 23 multiply by 7 plus 84 is 91 divided by 2 is my s 23। So 91 multiply by 23 क्या आएगा, 3 1 are 3, 9 3 are 27, 2 1 are 2, 9 2 are 18। मेरे पास यहां आ गया 2093 डिवाइड बाय 2 इज माय s23। और फर्दर सॉल्व करें, अगर मैं इसको डेसिमल में ले आऊं तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 1046.5। क्या आ गया, s23 आ गया 1046.5। एक छोटा सा काम आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है कि क्या ये AP है या नहीं, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाओ, स्पेसिफाई करो A क्या है, D क्या है, AN क्या है यहाँ पे, एंड देन n की वैल्यू निकाल के पूरा क्वेश्चन कर दो। मुश्किल नहीं है, ये भी बेसिक था, बहुत आराम से मैं सम ऑफ 23 टर्म्स निकाल पाया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे हमारे पास कैसे क्वेश्चन हैं बेसिक लेवल पे।
अब अगर आगे चलें, बात करें अब क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या कह रहा है, इट सेज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब n क्लियरली नहीं दिया हुआ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 must be taken to give a sum of 636, मतलब AP दे दी गई है, SN दे दिया गया है, इट इज 636। कह रहे हैं भाई यहाँ पे कितनी टर्म्स लें, मतलब कि मुझे यहाँ पे निकालना है n। अगर इस क्वेश्चन में बात करूं जो AP दी हुई है वहां पे डिफाइन करूं तो A है मेरा 9, D क्या आ रहा है A2 minus A1 that is 17 minus 9 it gives me 8। D क्या आ गया, D मैं क्लियर लिख सकता हूं यहाँ पे as 8, निकाल के आप लोगों को दिखा दिया था कि कैसे निकाल रहे हैं। D की वैल्यू आ गई 8। सो Sn होता क्या है, इट इज n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब यहाँ पे मुझे Sn की वैल्यू दी हुई है, इट इज 636, n की वैल्यू नहीं है, सो n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे a क्या है, इट इज 9, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d क्या है, इट इज 8। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या 2 को यहां भेज के मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो या फिर आप इस ब्रैकेट से जो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 आया है, इसमें से 2 कॉमन निकाल के इसको कट करना चाह रहे हो। मैं कहता हूं कि काम करते हैं, 636 को ऐसे रहने देते हैं, is equal to n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है कि मैंने अंदर से 2 कॉमन निकाल लिया, एक 2 आएगा यहां से कॉमन प्लस n माइनस 1, एक 2 आएगा पूरी टर्म से कॉमन। सो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 से 2 हुआ कट, मेरे पास क्या आ गया 636 is equal to n मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4n माइनस 4, 636 is equal to n, 9 minus 4 is 5 प्लस 4n। सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 636 is equal to 5n प्लस 4n स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो मेरे पास आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 माइनस 636 is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 is equal to 0। यहां तक आ गया, आपको समझ आ गया ये क्या है, ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको अब तक 2 मेथड्स आ चुके होंगे, बिकॉज वो हम चैप्टर 4 में कर चुके हैं। क्या है 2 तरीके, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। यहां पे हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैं यहां पे लगा रहा हूं क्वाड्रेटिक या फिर डी फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, इट सेज d is equal to b square minus 4ac, x is equal to minus b plus minus root d upon 2a। यहां पे मेरे पास a है 4, b है 5 and c है minus 636। क्या है c, इट इज minus 636। अब अगर आगे चले तो मेरे पास क्या आ रहा है, इट इज n is equal to minus 5 plus minus root b square, so 25 minus 4 multiply by 4 multiply by minus 636 upon 2। a क्या था, a था 4, so 2 multiply by 4। यहां पे क्या आ जाएगा, n is equal to minus 5 plus minus in the root 25 माइनस माइनस हो गया प्लस, मेरे पास क्या आ रहा है 636 मल्टीप्लाई बाय 16। क्या आ गया 636 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 are 36, 6 3 are 18 plus 3 21, तो अगेन 36 plus 2 is 38। यहाँ पे आ गया 636, ऐड करके क्या मिल रहा है
मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं 10176। क्या आ रहे हैं? 10176। तो 25 प्लस 10176 अपॉन 8। सो n की क्या वैल्यू आ गई? -5 प्लस माइनस रूट 5 प्लस 6 इज 11, 2 प्लस 7 इज 9 प्लस 1 जो कैरी ओवर दैट इज 10। मेरे पास आ गई 10201। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आंसर अपना मिल जाएगा। मुझे पता है 10201 का अगर रूट निकालना है इट इज 101। 10201 का रूट क्या है? इट इज 101। सो n इज इक्वल टू -5 प्लस -101 डिवाइड बाय 8। अगर इसको फर्दर करें, लेट्स सपोज, चलो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं अपने लिए। n इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास दो आंसर्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे है प्लस माइनस। सो इट इज ईदर -5 प्लस 101 डिवाइड बाय 8 और -5 -101 अपॉन 8। n इज -5 प्लस 101 96 डिवाइड बाय 8 और -106 डिवाइड बाय 8। आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं बेसिक जो टर्म्स थी मेरी, जो बेसिक यहाँ पे एपीआई कांसेप्ट था, मैं क्लियरली बता चुका हूं। n ना तो मेरा नेगेटिव होगा ना ही मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या है? दिस इज नॉट पॉसिबल। n क्या आ जाएगा? n मेरे पास सॉल्व करने पे 96 डिवाइड बाय 8 करने पे आ गया 12। n की क्या वैल्यू आई? इट इज 12। सो चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं चैप्टर 5 में। यहाँ पे एस एन का कॉन्सेप्ट भी लगा और मेरा फाइनल आंसर आ गया 12। इसके थ्रू मैं लिख सकता हूं कंक्लूडिंग लाइन, हेंस 12 terms of the AP 9725 will be needed to give a sum of 636। आई होप पूरा क्वेश्चन समझ आया है, कैसे किया, कॉन्सेप्ट क्या लगाया, चैप्टर 4 का कैसे यूज किया, आपको आया है पूरा समझ। आई होप आपको क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 समझ आया है। जैसे मैंने 1, 2 एंड 4 किया, इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। इसके बाद 1, 2, 3, 4 आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व। इनफैक्ट आयल से थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, 5, 6 भी ट्राई कीजिए, होता है तो बहुत बढ़िया, वरना लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। ये वीडियो यहीं पे होती है खत्म। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आगे करेंगे SN के टर्म से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।